नमस्कार। मैं पूर्णचंद्र पाढ़ी, छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष। आज एक विशेष दिन है और मैं भारतीय युवा कांग्रेस के तमाम साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं कि आज 9 अगस्त क्रांति दिवस, आज ही के दिन भारतीय युवा कांग्रेस की स्थापना हुई थी और हमें इस बात की खुशी है कि हम भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं और इस बात का गर्व है कि ऐसे संस्था में हमें काम करने का अवसर मिल रहा है जो इस देश की रूह के रूप में काम करती है, देश के विकास के लिए काम करती है, देश में भाईचारा बढ़ाने के लिए काम करती है और देश को आगे ले जाने के लिए काम करती है। मैं सभी तमाम भारतीय युवा कांग्रेस के सदस्यों को, सारे देश के लोगों को और छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी युवा साथियों को बधाई देना चाहूँगा। साथ ही साथ आज के विशेष दिन को भारतीय युवा कांग्रेस ने इस देश के युवाओं के नाम के लिए चुना है। इस देश के युवाओं के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का दिन चुना है। इस देश के युवाओं के लिए रोजगार की बात करने के लिए चुना है। इस देश में जो केंद्र सरकार के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा जो युवाओं को ठगा गया है, रोजगार के मामले में जो विफलता केंद्र सरकार ने दिखाई है, जो 6 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ झूठ के बुनियाद पे अपनी सरकार चलाने का दम्भ भरने वाले लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाने का दिन भारतीय युवा कांग्रेस ने चुना है। और आज के दिन सोशल मीडिया कैंपेन के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को से सवाल करने का दिन है और लोगों के अधिकारों के लिए बात करने का दिन है। तो साथियों, ये वो केंद्र सरकार है जो 2014 में ये बोलकर आई इस देश के युवाओं के साथ कि अगर केंद्र में हमारी सरकार बनेगी तो हम प्रत्येक वर्ष भारत के युवा साथियों को 2 करोड़ युवा साथियों को रोजगार देंगे। लेकिन 6 वर्षों में रोजगार देने की बजाय 12 करोड़ 6 वर्षों में रोजगार मिलने की बजाय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 12 करोड़ नौकरियां, रोजगार खत्म की। इनकी ऐसी नीति है जो कहीं ना कहीं इस देश के युवाओं को, इस देश में रोजगार खत्म करने वाले कार्य में लगी हुई और रोजगार से ध्यान भटकाने के लिए इनकी सरकार आए दिन नए नए पैंतरे, नई नई बातों को मीडिया के माध्यम से देश में फैलाते रहती है। तो मैं आप लोगों के बीच आज लाइव के माध्यम से बताना चाहूँगा कि देश में क्या चल रहा है और देश के युवाओं को किस बात की तकलीफ है। आप लोगों को पता होगा कि देश आज कोरोना महामारी से जूझ रहा है। देश के सभी लोग कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं, लेकिन केंद्र की सरकार ने क्या दिया? जो प्रवासी मजदूर थे वो कहीं ना कहीं अपने घर को छोड़कर रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में भी कमाने गए थे, लेकिन उन्हें राहत देने के लिए केंद्र की सरकार ने क्या किया? यही सारी बातें हैं और केंद्र की सरकार ने लोगों को सहायता देने की बजाय लोगों को तकलीफ देने का काम किया है। कैसे काम किया? 20 लाख करोड़ का पैकेज क्या है? केंद्र सरकार के वित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ का पैकेज कोरोना महामारी के दौरान घोषणा किया, लेकिन उस पैकेज में क्या है? वो आम आदमी को कितना फायदा पहुंचाने वाला है, वो आम लोगों को कितना राहत देने वाला है, ये नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मीडिया के सामने आकर ये बोल दिया कि देश के लोगों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए
छोटे मध्यम व्यापारियों के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज मोदी जी की सरकार दे रही है, लेकिन किसी भी गरीब को, मजदूर को, व्यापारी को ये नहीं पता है कि वो कैसे उनको हासिल होंगे या उनको कैसे राहत देंगे। ये गोल मोल और घुमावदार, ये लच्छेदार भाषण देने वाले लोग, ये झूठ बोलकर राजनीति करने वाले लोग और देश को गुमराह करने वाले लोगों के लिए एक सवाल है। और सभी देश के नागरिकों को भी ये सवाल करना चाहिए कि उस 20 लाख करोड़ के पैकेज का क्या हुआ। मैं बताता हूँ। वो 20 लाख करोड़ का पैकेज लोगों को कर्ज के रूप में देने के लिए केंद्र सरकार ने घोषणा की। जब इंसान तकलीफ में है, जब उसके काम धंधे बंद हो गए हैं, उसके रोजगार बंद हो गए हैं, उस समय राहत देने की बजाय कर्ज की बात केंद्र की सरकार करती है। उनको ये पता है कि कर्ज लेने कोई भी नहीं आएगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए आदरणीय सोनिया जी के पत्र के बाद, आदरणीय राहुल जी के बोलने के बाद, देश के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बोलने के बाद, उनके दबाव में, प्रेशर में ये जुमलेबाजी 20 लाख करोड़ के पैकेज की उन्होंने दी, लेकिन इससे देश के लोगों को राहत नहीं मिलने वाली। उसी तरह भारत के जितने भी मजदूर हैं, जो लोग आज रोजगार से जूझ रहे हैं, कोरोना संकट के चलते जूझ रहे हैं, उन लोगों के लिए सरकार की नीयत बिल्कुल साफ नहीं है। एक तरफ केंद्र की सरकार है जो लोगों को, मजदूरों को राहत पहुंचा सकती है, और एक तरफ छत्तीसगढ़ में हमारे कांग्रेस की सरकार है जिसने ये कर दिखाया है कि रोजगार गारंटी के माध्यम से या किसानों को राहत पहुंचा के, किसानों को ताकत देकर, या ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए गोबर की खरीदी करके, या किसानों को बोनस दे के, किसानों के लिए न्याय योजना जैसे योजना बनाकर राहत देने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। लेकिन केंद्र की सरकार ने, छत्तीसगढ़ की सरकार अच्छा काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के सरकार ने जो प्रवासी मजदूर थे उनको बेहतर तरीके से अपने राज्य में लाने का काम किया। राज्य में रोजगार गारंटी के जरिए लाखों लोगों को रोजगार देने का काम किया। राज्य में व्यापारियों को ताकत देने के लिए उनके हिसाब से सरकार ने निर्णय लिए। राज्य में किसानों को ताकत देने के लिए उनके हिसाब से सरकार ने निर्णय लिए। और जब केंद्र की सरकार गरीब कल्याण योजना की घोषणा करती है, उससे छत्तीसगढ़ सरकार को वंचित रखती है। ये कैसा भेदभाव, ये कैसा सरकार का संघीय ढांचा है जो एक सरकार अच्छा काम कर रही हो, रोजगार के लिए काम कर रही हो, उनके प्रदेश में सिर्फ इसीलिए कि कांग्रेस की सरकार है और वहाँ पे गरीब कल्याण योजना को लागू नहीं करना। ये छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनके अहित के लिए कार्य किया जा रहा है। साथ ही साथ मैं अपने युवा साथियों की बात करूंगा, किस तरह केंद्र की सरकार संस्थाओं को प्राइवेट हाथों में देने का काम कर रही है, निजीकरण की ओर बढ़ रही है। आज रेलवे की हालत देखिए, वहाँ रोजगार खत्म होते जा रहे हैं। बड़े बड़े संस्थाओं को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेचने की बातें चल रही हैं। तो ये तमाम जितने देश के मुद्दे हैं, उन मुद्दों से भटक कर केंद्र सरकार लोगों को गुमराह कर कर अपना उल्लू सीधा करने का काम कर रही है। और पूरी तरह से कहा जाए तो
केंद्र की सरकार रोजगार के मामले में विफल है। और रोजगार उन लोगों को ज़रूरत है जो लोग पढ़ लिख कर, जो युवा पढ़ लिख कर अपने आज घर में बैठा है। उन मजदूरों को ज़रूरत है जो मजदूर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए दूसरे राज्यों तक जाके काम करते थे। उनको ज़रूरत है जो किसान 3 महीने 4 महीने मेहनत करके अनाज उगाता है, जो देश के लोगों का पेट भरने का काम करता है, उनको मदद की ज़रूरत है। उन गरीब लोगों को मदद की ज़रूरत है जो रोज कमाकर शाम को अपना पेट भरते थे। और सारे लोगों का कोरोना महामारी के चलते आज के समय में काम धंधा बंद है। उन लोगों को रोजगार देने की बजाय केंद्र की सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपतियों को रोजगार देने का काम किया, देश के संस्थानों को बेचने का काम किया, हमारे युवा साथियों के रोजगार को छीनने का काम किया, हमारे देश के लोगों को गड्ढे में ढकेलने का काम किया। इन सब के विरोध में आवाज़ बुलंद करने का समय है साथियों। और भारतीय युवा कांग्रेस इस देश की आवाम के साथ खड़ी है, इस देश के युवाओं के साथ खड़ी है। इस देश के युवाओं के लिए, उनके रोजगार के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी हमेशा चिंतित रहे हैं और तत्पर रहे हैं उनकी आवाज़ उठाने के लिए। तो युवा कांग्रेस ने भी हमारे राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अलावेलू जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीनिवास जी के नेतृत्व में आज पूरे भारत देश में आवाज़ बुलंद करने का काम किया है और केंद्र की सरकार, सोती हुई सरकार को जगाने का काम किया है। मैं आप लोगों से आग्रह और निवेदन करता हूं कि देश में जो परिस्थिति निर्मित हुई है, जो हालात निर्मित हुए हैं, जिस तरह से केंद्र सरकार हिटलर शाही और घमंड में काम कर रही है, इन सब चीज़ों के खिलाफ आप आवाज़ बुलंद करिए और जो देश के बेसिक मुद्दे हैं, जो देश को चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान की बात करिए, देश में भाईचारे की बात करिए। केंद्र सरकार के जितने भी भाईचारे को ख़त्म करने वाली बात हो या फिर रोजगार के लिए, रोजगार के खिलाफ किए गए कार्य हों, सबके खिलाफ आप आवाज़ उठाइए और देश के युवाओं की आवाज़ बनिए, देश के भविष्य की आवाज़, देश के लोगों की आवाज़ बनिए। धन्यवाद। जय हिंद।